Good afternoon, Robin, and good afternoon, everyone. Can you hear me? Student, can you hear me? Okay. Miscellaneous exercise 3, question number 7, that is given on page number 54. And student, आपको बता दूं, आपका जो miscellaneous exercise है, miscellaneous exercise में टोटल 12 क्वेश्चंस है, बट इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. ओके, मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन से ईयर में आया था, कितने मार्क्स के लिए आया था. एंड दूसरी बात ये स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर होगा, बराबर, ये न्यूज सिलेबस वाला पेपर है. यहाँ पे पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो पेपर पैटर्न में 2 मार्क्स के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. जो भी क्वेश्चन आएगा वो तो 3 मार्क्स के लिए रहेगा या फिर 4 मार्क्स का सम रहेगा. 2 मार्क्स के क्वेश्चन 4 या 3 मार्क्स. क्वेश्चन page number 54, question number 7. Again, this question asked in July 2018. बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी. एंड वहां पे ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया था स्टूडेंट, क्योंकि टोटल 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे, तो 4 मार्क के लिए सम आया था वहां पे. चलो, द इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर. क्वेश्चन में आपको 2 रिग्रेशन इक्वेशन दिया है, बट स्टिल यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन y ऑन x एंड कौन सा इक्वेशन x ऑन y. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? मीन वैल्यू ऑफ x एंड y. यहाँ पे हम लोग को x बार एंड y बार फाइंड आउट करना है, एंड 2 इक्वेशंस दिया है. तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे x बार एंड y बार फाइंड आउट करना है. इन क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ 2 इक्वेशंस दिया है. यस, करेक्ट निवेदिता. दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली. एंड स्टूडेंट, आपने देखा भी था ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये क्वेश्चन आया था. 2 इक्वेशन दिया था एंड मीन वैल्यू निकालना था. ओके, एमसीक्यूज में जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे. तो स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जहाँ पे आपने ओरली कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट किया था. एंड आंसर का 4 एंड 7 जहाँ तक मुझे याद है. तो स्टूडेंट, आपको ये सब अभी ओरली आना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया, स्टेप क्लियर है इसका. दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. बी पॉइंट में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? कोरिलेशन, कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई. अगेन दिस वन ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था हम लोगों ने. डैश इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई. तो इसका करेक्ट आंसर है आर, बिकॉज आर को क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं. देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा? जो हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहीं से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा. तो आपका थियरी प्रॉपर्टी से सब क्लियर रहेगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है. ओके, आर फाइंड आउट करना है. एंड आर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमको पता है, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ dxy इंटू byx. मतलब आर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों कोएफिशिएंट चाहिए, dxy भी एंड dyx. एंड स्टूडेंट, 2 कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया है. 2 इक्वेशन तो है स्टूडेंट, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियरली पता नहीं है कि कौन सा इक्वेशन y ऑन x एंड कौन सा इक्वेशन x ऑन y है. तो स्टूडेंट बोलो, स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे r फाइंड आउट करना है, तो 2 कोएफिशिएंट चाहिए. तो सबसे पहले 2 कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, इतना क्लियर है. बट स्टेप क्या आएगा? स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम लोग? यस, करेक्ट दीप्ति. यहाँ पे हम लोग को अजम्पशन करना पड़ेगा स्टूडेंट. देखो, सोच होती है. एक तो जब हम लोग को क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया है, बराबर, 2 इक्वेशन दिया है एंड क्लियरली बोला है कि दिस इक्वेशन इज x ऑन y एंड दिस इक्वेशन इज y ऑन x. देखो, क्लियरली बोला है, तो वहां पे अजम्पशन करने का नहीं.
आपको डायरेक्टली कोएफिशिएंट मिल जाएगा। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y से आपको bxy मिलेगा, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से आपको byx मिलेगा। मतलब उस सिचुएशन में हम लोग को ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया है, बोला नहीं है कि दिस वन इज y ऑन x एंड दिस वन इज x ऑन y। इन दैट सिचुएशन वी मेक अजम्पशन करेंगे, कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे एंड अजम्पशन करेक्ट हो गया तो हम लोग को कोएफिशिएंट मिल जाएगा। कोएफिशिएंट के साथ साथ हमारा इक्वेशन कंफर्म हो जाएगा। तो स्टेप्स मतलब आर फाइंड आउट करना, तो सबसे पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा? अजम्पशन करने से। अजम्पशन लेंगे, कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे, कंडीशन अगर हमारा करेक्ट हो गया तो हम लोग को कोएफिशिएंट एंड इक्वेशन दोनों मिल जाएगा, एंड दोनों मिल गया जब आर मिल जाएगा। ओके, तो बी पॉइंट का फॉर्मूला एंड स्टेप्स क्लियर है। देन गो फॉर थर्ड वन। थर्ड वन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? y फाइंड आउट करना है एंड x का वैल्यू दिया है। स्टूडेंट y फाइंड आउट करना है तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे? यस करेक्ट, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। एंड स्टूडेंट देखो, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, दो इक्वेशन पता है बट कंफर्म नहीं है। देखो सेकंड पॉइंट से कंफर्म है कि इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, क्योंकि वहां पे हम लोग अजम्पशन लेके कंडीशन देखने वाले हैं। एंड अजम्पशन करेक्ट हो गया तो आपको पता है कि कोएफिशिएंट मिलता है एंड इक्वेशन हो जाता है। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x ये कहाँ से कंफर्म होगा? सेकंड पॉइंट से कंफर्म हो जाएगा। एंड एक बार हमारा इक्वेशन कंफर्म हो गया तो इक्वेशन में क्या कर देंगे? x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर है। देन गो फॉर नेक्स्ट लास्ट वन, वेरिएंस ऑफ x इफ वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 36। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को वेरिएंस फाइंड आउट करना है, वो भी x वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y दिया है। स्टूडेंट जब भी हम लोग को वेरिएंस आता है, अगेन मैं बोल रही हूँ, वेरिएंस दिया रहता है या फिर वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में सबसे पहले इसको लिख दो, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, बराबर। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ y 36 है, मतलब हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मिल जाएगा 6। एंड एक बार हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मिल गया तो इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन रेज होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मिलेगा कैसे? इसका सेपरेट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो सोचो ये किसके फॉर्मूले में आता है? यस करेक्ट, फोर्थ फॉर्मूला ऑफ बोथ द कोएफिशिएंट, दोनों भी कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में आता है, मतलब bxy एंड byx दोनों के फॉर्मूले में आता है। नहीं कैलकुलेट करना है, bxy एंड byx दोनों के फॉर्मूले में आता है। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है कि दोनों फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखने का कि वैल्यू कौन सा दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट, हमको पता है कि दोनों फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ वैल्यू हमको नहीं दिया रहता, तो फॉर दैट हम लोग इसमें से कोई एक फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। एंड कभी कभी हम लोग दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चॉइस कैसे पता चलता है हम लोग को क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया है? तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, यहाँ पे पहले bxy का लिखती हूँ, देन byx का लिखती हूँ यहाँ पे। अगर स्टूडेंट bxy का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो देखो bxy एंड r ये हम लोग को b पॉइंट से मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमको पता है 6, तीन वैल्यूज पता है, एक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मिल जाएगा। अगर हम लोग byx फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो लेट्स सी क्या क्या वैल्यू दिया है। byx अगेन b पॉइंट से मिलेगा, r भी b पॉइंट से मिलेगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पता है 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालने के लिए bxy एंड byx दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
बट आपको दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट जब भी आपको क्वेश्चन में वेरिएंस दिया है तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के पढ़ाई के लिए फॉर्म में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का स्टैंडर्ड साथी। डेविएशन के फॉर्म में लिखिए। जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालना है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डायरेक्टली किसी के फॉर्मूले में नहीं आता है। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डायरेक्टली किसी के फॉर्मूले में नहीं आता है, तो हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स देखो बी एक्स वाई डी वाई एक्स के फॉर्मूला में आ रहा है। एंड एक बार हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मिल गया तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, दैट्स ऑल। एंड स्क्वायर बोला मतलब वेरिएंस होता है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया था, 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे, स्टेप्स देख लिया एंड फॉर्मूला क्या होता है वो, देन स्टार्ट विथ द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यही टेक्निक आपको एडॉप्ट करना है आपके पेपर में। पेपर में आपको ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन स्टूडेंट आप वही क्वेश्चन चूज करना जिसमें आप 100% श्योर हो कि आप ये सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट कि आप क्वेश्चन पिक तो कर लेते हो, लेकिन जब हाफ सॉल्यूशन हो जाते हैं ना तो आप अटक जाते हो। फिर अटकने के बाद आप सेम क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हो। ऐसा करना मत। आप वही क्वेश्चन पिक करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो 100% कि आप ये सॉल्व कर लोगे। ओके, मैं आपको टेक्निक भी दूंगी कि आप कैसे पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो, डिस्कस करूंगी वो चीज। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए पॉइंट, पहले मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू में इक्वेशन ध्यान रखना स्टूडेंट, एक साइड पे आपका वेरिएबल टर्म, एक साइड पे आपका कांस्टेंट टर्म। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू -26, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड 6x प्लस y इक्वल टू 31 प्लस 31, बिकॉज 31 निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन, x बार y बार हो गया, मिल गया 4 and 7। ओके, अब स्टूडेंट आप क्या कैंसिल कर रहे हो, x या फिर y, चॉइस इज योर। x कैंसिल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 है वैल्यू x का, एंड सेकेंड में सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में 3, सेकेंड इक्वेशन में 6। अभी यहाँ पे स्टूडेंट सेम नहीं है, सेम करना है तो आप क्या करते हो, अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो इक्वेशन को। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सोचो, 3 है एंड 6 है, 6 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अगर आप x कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो दोनों में वैल्यू x का सेम हो जाएगा। इफ वी गो फॉर y, लेट्स चेक, फर्स्ट में है 2 एंड y का वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन में 1। देखो सेम नहीं है, यहाँ पे सेम करना है तो सेकेंड इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। तो आइदर x आइदर y, आप कोई भी कैंसिल कर सकते हो स्टूडेंट। अगर x चूज कर रहे हो तो एक इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी फर्स्ट इक्वेशन को, एंड y कैंसिल कर रहे हो तो सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा दूसरा। ओके, कोई भी आप कर सकते हो, जो आंसर सेम आएगा। मैं x कर रही हूँ सेम,
multiply equation 1 by 2. So this is 6x plus 4y equal to 6 2s are 12, carry 1, 2 2s are 4, plus 1 is 5, 52. This is new equation, equation 3. अब स्टूडेंट आप जो भी इक्वेशन एडलेस करोगे वहां पे दो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 नहीं आएगा क्योंकि इसको हम लोग ने चेंज कर दिया है. तो बोलो स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे या लेस करेंगे? इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस करेंगे. करेक्ट. कैसे पता चला? वैल्यू जो है ना स्टूडेंट दोनों इक्वेशन में चेक करने का कि उसका साइन क्या है. एंड दोनों इक्वेशन में देखो x का साइन क्या है, पॉजिटिव है, सेम साइन है, मतलब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 2. 6x plus 4y equal to 52. This is equation 3. 6x plus y equal to 31. This is equation 2. Okay. And still add या लेस करते तो साइन चेंज होता है. 6 6 पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस. x गया 4 माइनस 1, y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है. 4 माइनस 1 इज 3. दिस इज 1 2. y इक्वल टू 21 अपॉन, so y इक्वल टू 7 एंड y का वैल्यू ही y बार होता है. एंड इस y के वैल्यू को हम लोग 3 इक्वेशन है हमारे पास, अब 3 में से कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आंसर आपको सेम मिलेगा x का. मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, फर्स्ट नहीं सेकेंड में. तो पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2. तो 6x प्लस y 7 इक्वल टू 31. तो 6x इक्वल टू 31, सॉरी 7 जाएगा तो माइनस आएगा. x इक्वल टू 6x इक्वल टू 24. देयर इक्वल टू 24 अपॉन 6 एंड 6 के टेबल में आता है 24 4 टाइम्स. x बार इक्वल टू 4 एंड y बार इक्वल टू 7. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया है. एनी डाउट स्टूडेंट? Okay, no doubt. Then we go for second, correlation. कोरिलेशन कोएफिशिएंट r निकालना है b पॉइंट में, मतलब यहाँ पे अजम्पशन करेंगे सबसे पहले. तो किसी ने चेक किया दोनों में से क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज y ऑन x एंड सेकेंड इक्वेशन इज x ऑन y. ओके चलो अजम्पशन लेते हैं यहाँ पे. स्टूडेंट रफ में चेक करना, आपका टाइम बचेगा. Let first equation is y on x. y on x assumption किया हम लोगों ने, तो y लेफ्ट साइड में मतलब 2y इक्वल टू 26 माइनस 3x. तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 2. ओके. एंड स्टूडेंट आपको एक चीज बता दूं, ये मैंने कंफर्म किया है. अभी ये y इक्वल टू 26 अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 2, इतना आपने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया तो चलेगा. इसके आगे वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. इस इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू a प्लस bx. ये जो स्टेटमेंट है अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं लिखती हूँ. therefore byx इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2. and second equation is 6x plus y minus 31 equal to 0. इस रिग्रेशन इक्वेशन
x on y. 6x equal to 31 minus y, x equal to 31 upon 6 minus y upon 6 is in the form of x equal to a dash plus b dash into y. Therefore bxy equal to y का वैल्यू देखो क्या है y का -1 upon 6, y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है एंड साइन इज निगेटिव तो -1 upon 6. r मिल गया -0.5. ओके चलो अभी कंडीशन बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. देखो 3/12 is less than 1. हिंट न्यूमरेटर टर्म क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर से स्मॉलेस्ट होना चाहिए एंड 3 देखो 12 से छोटा है वैल्यू है तो यहाँ पे आंसर लेस देन 1 होगा. तो हमारा